बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इंजीनियर असमतुल्लाह वज़ीरी और आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा डिफरेंट C++ डेटा टाइप्स। ट्यूटोरियल नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 3 C++ डेटा टाइप्स के बारे में, लेकिन ये न समझे कि ये 3 डेटा टाइप्स सिर्फ़ और सिर्फ C++ में इस्तेमाल होते हैं। वो 3 डेटा टाइप जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए है वो इंट, फ्लोट और चार, लेकिन ये 3 डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ C++ में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि काफ़ी और डेटा टाइप्स भी है जो कि इसी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। इन 3 डेटा टाइप्स को इंट, फ्लोट और चार इनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम आमतौर पर जब कोडिंग करते हैं C++ में, तो आमतौर पर हम इन 3 डेटा टाइप्स को अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और भी डेटा टाइप्स है जो कि वो भी C++ में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनको भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का जो ट्यूटोरियल है ये भी थ्योरेटिकल है। मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के पास ये मटेरियल मौजूद हो। इनको खूब याद कर ले, सीख ले इनको, ताकि आप लोगों को आगे प्रोग्रामिंग में फिर कोई मसला ना हो। ठीक है, डेटा टाइप्स यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप जिसको बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं दोस्तों जो यूज़र उनको डिफ़ाइन कर ले, यूज़र उन डेटा टाइप को क्या कर ले, डिफ़ाइन कर ले। ठीक है, पहले ही से C++ की लाइब्रेरी में डिफ़ाइन नहीं हो चुके हैं, बल्कि आपने उनको डिफ़ाइन किए, तो उन डेटा टाइप को क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इनमें जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में जो आते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर है, यूनियन है, क्लास है, इन्यूमरेशन है जिसको हम इनम कहते हैं। तो इनको फिर हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे नोट करना है सिर्फ कि ये भी डेटा टाइप्स है जो कि इसी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डिराइव्ड डेटा टाइप में हमारे पास एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, रेफरेंस है। तो आगे हम इंशाल्लाह इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप जिसको प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, ये हमारे पास इंटीग्रल टाइप, और यहाँ पे मैंने तो लिखा है फ्लोटिंग टाइप। ये थोड़ा सा मैंने मुझसे बोल्ड हुआ है, लेकिन ये भी इसी में आता है। ठीक है, फ्लोटिंग टाइप और इंटीग्रल टाइप ये दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, बिल्डिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, ये इनके सब हेडिंग है। ठीक है, बिल्ड डेटा टाइप में हमारे पास इंटीग्रल डेटा टाइप है और फ्लोटिंग डेटा टाइप है। इंटीग्रल में हमारे पास इंट जो कि इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, और चार जो कि कैरेक्टर के लिए ये डेटा टाइप इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्लोटिंग में हमारे पास फ्लोट है और इसके साथ साथ डबल है। ठीक है, आगे जो स्लाइड है, हमारे पास जो इंटीजर है C++ में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इंट, पूरा इस तरह नहीं लिखेंगे इंटीजर, इस तरह लिखेंगे कि इंट। ठीक है, और इसकी जो साइज़ है वो 2 बाइट है, 2 बाइट्स, और एक बाइट में कितने बिट आते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 16 बिट्स। ठीक है, बिट क्या चीज़ है, 0 या 1, तो ये 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी की। कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर ये हम इस तरह लिखते हैं 4, और इसकी जो साइज़ है वो 1 बाइट है। फ्लोट इस तरह लिखते हैं, और इसकी जो साइज़ है वो 4 बाइट्स है, और डबल हम इस तरह लिखते हैं
इसकी जो साइज़ है वो 8 बाइट्स है। और लॉन्ग इंट लॉन्ग जब हम इंट के साथ लगाए तो इनकी जो साइज़ बन जाती है वो कितना है 4 बाइट्स, ठीक है। और जब हम डबल के साथ लॉन्ग लगाए तो इसकी जो साइज़ बनता है वो क्या है 10 बाइट्स, ठीक है। तो आज का जो ट्यूटोरियल था इसमें मैंने आप लोगों को C++ के डिफरेंट डेटा टाइप्स ये आप लोगों को पढ़ाया। आगे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन बाज़ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब आप लोग ये सीख ले पहले, तो फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों को फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आप इनको ख़ुद भी थ्योरेटिकल स्टडी कर लें, क्योंकि आगे हमने इनको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो आज का जो ट्यूटोरियल था वो ये था। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।